मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की, जो देश की लीडिंग डायग्नोस्टिक कंपनियों में से एक है और भारत के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मेट्रोपोलिस के डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं और अपने बड़े ऑपरेशनल नेटवर्क के जरिए लैब टेस्ट और प्रोफाइल की बड़ी रेंज मुहैया कराती है। क्षमता विस्तार के लेकर कंपनी ने कोर डायग्नोस्टिक्स का अधिग्रहण करने का योजना बनाया है और इससे कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा होगा, किन इलाकों में इसकी मौजूदगी बढ़ेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की प्रमोटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमीरा शाह जुड़ गई हैं। और अमीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय निकाला आपने कॉर्पोरेट कनेक्शन के लिए, इसका धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर सिनर्जीज जानना चाहेंगे एक्विजिशंस को लेकर जो आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं। किस तरह से मेट्रोपोलिस के डिसबर्समेंट्स में ये जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? अब देखिए, ये जो चेन है कोर डायग्नोस्टिक्स, ये ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइज्ड चेन है और उन्होंने बहुत एक्सपर्टीज बनाई है ये एरिया में। और इनकी जो सुपर स्पेशलिटी टेस्ट मेन्यू है, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हैं, बहुत जाने माने हैं और इनकी जो टेस्ट रिजल्ट्स निकलती है बहुत एक्यूरेट निकलती है। तो जो सिनर्जी रहेंगी कि जो टेस्ट मेन्यू इनके पास है वो हमारे पास है नहीं, तो वो टेस्ट मेन्यू हम हमारे कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। और जो हमारी टेस्ट मेन्यू है 4000 वैरायटीज टेस्ट की, नॉट ओनली ऑन्कोलॉजी में, दूसरे भी टेस्टों में, वो हम उनके कस्टमर्स को भी हम ऑफर कर सकते हैं। तो वहां पे रेवेन्यू सिनर्जी आ सकती है। एंड हमें लग रहा है कि ऑन्कोलॉजी में तो एनीवे हम नंबर 1 प्लेयर हो गए हैं एक्विजिशन करके। इससे ज्यादा हम बहुत ग्रो कर पाएंगे और हम प्रॉफिट सिनर्जीज भी कर पाएंगे। कॉस्ट सिनर्जीज को लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, तो सिनर्जीज दो टाइप की होती है। एक तो रेवेन्यू सिनर्जीज होगी, एक कॉस्ट सिनर्जीज होगी। तो रेवेन्यू सिनर्जीज में जो टेस्ट मेन्यू कोर के पास है, वो आज के डेट में मेट्रोपोलिस के पास पूरी टेस्ट मेन्यू नहीं है सुपर स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी में, और वो हम सारे मेट्रोपोलिस कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे जो हमारे साथ अर्ली जो एंट्री टेस्ट हैं और जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली हमारी जो 4000 टेस्ट मेन्यू है मेट्रोपोलिस में, वो हम कोर हॉस्पिटल के कस्टमर्स, हॉस्पिटल्स को भी ऑफर कर सकते हैं। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 200 लैब जो हम 750 सिटीज में है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनके कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे फॉर ऑल द एंट्री लेवल टेस्ट एंड फॉर द स्पेशलाइज्ड टेस्ट। तो हमें लगता है रेवेन्यू में काफी सिनर्जी हो सकती है। और कॉस्ट में भी आप देखिए तो उनके पास 9 लैब है। एक मेन लैब है दिल्ली एनसीआर में, एक हैदराबाद में और दूसरे अलग अलग छोटी जगहों में। हमारे 200 लैब्स है, तो वहां पे भी हम कुछ कंसोलिडेशन कर पाएंगे लैब्स के। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कॉर्पोरेट कॉस्ट में भी कुछ सिनर्जी आ सकती है। और मटेरियल्स कॉस्ट में, क्योंकि जो प्राइसेस हमें मिलते हैं मेट्रोपोलिस में, उससे ज्यादा कोर पे करती होगी। और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कोर के प्राइसेस ज्यादा अच्छे होंगे, तो हम ये सब इंटीग्रेट कर सकते हैं और ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट में डेफिनेटली कुछ सिनर्जी आ सकती है। तो हमें लग रहा है कि आज के डेट में आप देखिए तो FY 24-25 में इनकी सिंगल डिजिट ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन होगी, लेकिन हमें लग रहा है कि 4 साल में हम मेट्रोपोलिस मार्जिन के करीब हम लेकर आ सकते हैं। हर साल इनकी अपनी प्रॉफिट बढ़ेगी और हम कुछ कॉस्ट सिनर्जी से भी उसको बढ़ा सकते हैं। और इट विल टेक अस 3-4 years फॉर दैट फुल कॉस्ट सिनर्जी टू कम। ये बताइएगा, यहाँ पर लैब्स के मर्ज करने की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 30% ओवरलैप हो रहा है कलेक्शन सेंटर्स और लैब इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये किस तरह से वर्कआउट होने वाला है? हाँ जी, आई मीन देखिए क्या करेंगे हम, जहाँ पे हम सेम सिटी में हमारे 2 लैब्स है तो वो जरूरत में भी पड़ेगी नहीं। तो हम देखेंगे कि कौन सी लैब ज्यादा अच्छी लोकेशन में है और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो अभी सब एक स्टीयरिंग कमेटी हम बनाएंगे जो ये हर सिटी के हम कंपैरिजन करके हम डिसीजंस ले पाएंगे कि क्या कहाँ पे करना है। एंड आइडिया क्या है कि इट शुड बी द बेस्ट केस फॉर द कस्टमर, कि जो लोकेशन है, जो लैब है, स्पेस है, प्रोटोकॉल्स हैं, वो whatever is the best choice between the two, we'll keep that, and maybe we'll keep both also, we'll have to see. कोर रेवेन्यू अगर हम देखें CAGR तो लगभग 22% रहा है FY 22 से लेके FY 24 के बीच में। लेकिन यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ की हमें उम्मीद करनी चाहिए आने वाले सालों में, और क्या बात है जो ग्रोथ को क्या ट्रिगर है, क्या फैक्टर है जो ग्रोथ को ड्राइव करेगा? वॉल्यूम ये फैक्टर रह सकता है या प्राइसिंग?
अब देखिए तो करीबन आगे भी जाकर हम अबाउट ये 22% हमें लग रहा है ग्रोथ फेयर है अगले कुछ सालों के लिए। और ये जो ग्रोथ आएगी ये प्राइसिंग से ज्यादा नहीं आएगी, ये ज्यादा तो वॉल्यूम से आएगी। और अगर हम पेशेंट्स को ज्यादा स्पेशलाइज टेस्ट कराएं तो वो आएगी वो प्रोडक्ट चेंज से। तो वहां पे जहाँ पे वो बोलते हैं हम मूविंग अप द वैल्यू चेन, तो मोस्टली वॉल्यूम एंड मूविंग अप द वैल्यू चेन विल बी द टू ड्राइवर्स ऑफ द रेवेन्यू। ओवरऑल ऑन्कोलॉजी प्राइसिंग या इस स्पेस को लेकर आप क्या कहेंगी, बिकॉज ऑन्कोलॉजी टेस्ट नॉर्मल टेस्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं? अब देखिए तो ऑन्कोलॉजी टेस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव, आप शुगर टेस्ट से कंपेयर कीजिए तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। लेकिन आप देखिए तो लास्ट 10 years में कैंसर टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स के टेस्ट प्राइसेस तो फॉल ही हो रहे हैं और एक्चुअली अभी कुछ स्टेबिलिटी आई है। बट यूजुअली ये कोई भी स्पेशलाइज्ड एरिया में जब आप नए टेस्ट निकालिए, इंट्रोड्यूस कीजिए, तो जब तक वॉल्यूम बिल्ड हुए तो वी सी यूजुअली दैट द प्राइसेस आर फॉलिंग, एंड व्हेन द वॉल्यूम हैज कम टू अ डिसेंट नंबर देन इट विल स्टेबलाइज। सो हमें अभी लग रहा है कि प्राइसेस ज्यादातर तो स्टेबल हो गए हैं, लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंक्रीजेस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और ऑब्वियसली रिड्यूस करने का अभी कोई ज्यादा प्लान। अच्छा, इस डील में कैश और इक्विटी स्वैप भी है, तो अब यहाँ पर कितना कैश होगा और आने वाले भविष्य में किस तरह से आप एक्सपेंशन की ओर और फंडिंग एवेन्यूज़ की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं? अब देखिए तो सितंबर के आसपास वी हैड अबाउट 187-190 crores ऑफ कैश, तो ऑब्वियसली दिसंबर पे ज्यादा ही होगा। एंड कंसिडरिंग 55% ऑफ द डील इज इन कैश एंड 45% इक्विटी स्वैप से है, वो 55% हम आराम से इंटरनल अक्रूवल से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा वॉर चेस्ट रखना हो तो हम छोटा डेट ले लेंगे, व्हिच विल नॉट बी टेक वेरी लॉन्ग टू पे बैक। बट जनरली वी आर अ कैश विद जीरो डेट कंपनी, एंड ये कैश को हम यूटिलाइज करने में वी आल्सो गेट अ गुड रिटर्न ऑन आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दैट्स व्हाई वी फील क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस एक्विजिशन, क्योंकि फाइनेंशियल मेट्रिक्स और स्ट्रेटेजिक मेट्रिक्स एकदम अलाइन हो रहे हैं। आपके प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि टीम मेंबर्स को यहाँ पर अट्रैक्टिव ईसॉप्स और रिटेंशन बोनसेस ऑफर किए जाएंगे, तो ये किस तरह के इंसेंटिव्स की प्लानिंग हो रही है? हाँ देखिए, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि टीम ने ही कंपनी को बनाया है, एंड वो प्रोफेशनल टीम हम चाहते हैं हमारे साथ रहे बहुत सालों आगे तक। तो उनको इंसेंटिवाइज मोटिवेट करना है, उनको अलाइन करना है, हमारे साथ जुड़कर रखना है। तो यही उसको करने के लिए उनके लिए हमने प्लान्स बनाए हैं, अच्छा कॉम्पेंसेशन किया है और अच्छा लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान्स किया है कि आप रहेंगे तो आपको भी ईसॉप मिल सकती है जैसे मेट्रोपोलिस के लीडरशिप को मिले। तो आवर आइडिया इज वो भी हमारी टीम होगी तो उनको भी पैरिटी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द प्रेफरेंसेस एंड द ट्रीटमेंट और जो बेनिफिट्स आ सकते हैं। सो हम वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट वेलकमिंग देम ऑन बोर्ड, और वो भी बहुत एक्साइटेड है मेट्रोपोलिस के साथ काम करके। उनको पता है कि जो उनकी होप थी कि कैंसर एडवांस टेस्टिंग में बहुत वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, उनको पता है मेट्रोपोलिस से ज्वाइन करके ये जो उनकी ड्रीम थी वो सही आ सकती है। ऑलराइट, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।